साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मौलाद हेल्प चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 5वीं बोर्ड के 17 अंक सेशनल मार्क्स ऑनलाइन कैसे करेंगे इसकी जानकारी लेकर हाजिर हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपके विद्यालय का शाला दर्पण लॉगिन करना है। शाला दर्पण के लिए यहाँ आप टाइप करेंगे शाला दर्पण, तो शाला दर्पण आ जाएगा। इसके उपरांत यहाँ 5वीं बोर्ड और 8वीं बोर्ड का एग्ज़ाम है। उसके बाद यहाँ आपके पास लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन के ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, इसके उपरांत आपके पास कुछ इंटरफेस इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ ऑफिस लॉगिन है, यहाँ स्कूल लॉगिन है। स्कूल एंड एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ आपका आईडी पासवर्ड डालेंगे। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के लिए यहाँ आगे क्लिक रखेंगे और प्राइवेट स्कूलों के लिए आपको यहाँ क्लिक करके और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे जैसे आएंगे तो यहाँ आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ आपके पास सेशनल मार्क्स, यहाँ दो टैब है, एक तो रिपोर्ट्स है और नीचे का है एग्ज़ाम एक्टिविटी। एग्ज़ाम एक्टिविटी में आप जाएंगे तो यहाँ होगा सेशनल मार्क्स। आपको आपके एग्ज़ाम सेंटर और कलेक्शन सेंटर को पहले चेकआउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ एग्ज़ाम एक्टिविटी पे जाना है। क्लिक करेंगे। क्लिक करने के उपरांत यहाँ आपके पास लास्ट में एग्ज़ाम सेंटर एंड कलेक्शन सेंटर का ऑप्शन होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एग्ज़ाम सेंटर और कलेक्शन सेंटर आपको चेकआउट या दिखाई देगा। एग्जाम सेंटर में किसी प्रकार की त्रुटि है या एरर है तो आप आपके पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को तुरंत सूचित करें। सेशनल मार्क्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। यहाँ सेशन ऑटोमेटिक पीरियड होगा जो आपको सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ क्लास का ऑप्शन होगा और यहाँ सब्जेक्ट्स का ऑप्शन होगा। क्लास में आपके पास अगर 5th क्लास आप सेलेक्ट कर रहे हो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 5th क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक पीरियड होंगे और सभी की इंट्रीज करना अनिवार्य है। तो मैं 1 बाय 1 आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ मैं मैथमेटिक्स सेलेक्ट करके गो बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही आप गो बटन पर क्लिक करने के उपरांत आपके स्कूल में अध्ययनरत स्टूडेंट्स की सूची आ जाएगी आपके पास। यहाँ उनके रोल नंबर जनरेटेड हो गए हैं और यहाँ उनके नेम और फादर नेम और यहाँ मार्क्स हैं जो 20 मार्क्स का सेशनल मार्क्स हैं जो हमें एंट्री करनी है। उसका डिवाइडेशन भी कर रखा है। एक बार हम डिवाइडेशन देख लेते हैं किस प्रकार से किया है। इसके उपरांत ही आप यहाँ सेशनल मार्क की एंट्री करेंगे और सेशनल मार्क की एंट्री के उपरांत आपके पास यहाँ आपको प्रिंट का टॉप में दे रखा है जो सेशनल मार्क्स एंट्री में लिखा हुआ है। यहाँ ऊपर ही ऊपर आपके पास सेशनल मार्क एंट्री के उपरांत आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिया, वो प्रिंट करना है। कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड के लिए जो गणना है वह दोनों की सेम होगी, ये देख लीजिए। और उनके लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करना है कि 5वीं और 8वीं बोर्ड में 17 अंक प्रश्न पत्र 80 अंक का प्राप्त होगा, जिसमें से 20 मार्क्स हम हमारे विद्यालय की ओर से सेशनल मार्क्स के रूप में देंगे। अब सेशनल मार्क्स में 20 अंक में से 15 अंक से जो है मार्क्स है वह लिखित परीक्षा के है और 5th अंक है वह उपस्थिति के आधार पर जोड़े जाते हैं। 17 अंक की निम्नानुसार गणना निम्नानुसार हमें इस प्रकार से करनी है। लिखित एग्जाम्स, रिटन एग्जाम्स में 100 अंकों में से 17 अंक के लिए 15 अंकों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा। किया गया जो 100 अंक का निर्धारण हमारे RKSMB के माध्यम से जो एग्ज़ाम हुए उसके लिए तो थोड़ा सा गणना करना आसान नहीं है, फिर भी जो नियम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वह 0 से 6 अंक लाता है तो 1 अंक है, 7 से 13 अंक लाता है तो 2 अंक है, 14 से 20 अंक लाता है तो 3 अंक है, 21 से 26 अंक लाया है तो 4 है, और इस प्रकार से 27 से 33 है तो 5 अंक है, 34 से 40 अंक है तो 6 अंक है। इस प्रकार से डिवाइडेशन कर रखा है। और 54 से 60 अंक लाता है तो 9 अंक है। और इस प्रकार ये एक बार देख लीजिए साथियों, 61 से 66 पर 10 है, 77 से 73 पर 11 है। तो यहाँ आपके सेशनल मार्क्स इस प्रकार से आपको एंट्री करने हैं। और लास्ट तो 94 से 100 अंक लाता है तो 15 देने हैं और 87 से 93 लाता है तो
14 देने हैं, 81 से 86 लाया है तो 13 देने हैं। और उपस्थिति जो 5 अंक की है, वह अगर 65 से 75% उपस्थिति है छात्र की तो आपको 3 अंक देने हैं। और 76 से 85 उपस्थिति है तो 4 अंक, और 86 से अधिक है तो यहाँ आपको 100% उपस्थिति देनी है। साथ ही कला शिक्षा और समाज स्वास्थ्य शिक्षा, जहाँ आपको जैसे आर्ट्स एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और हेल्थ देंगे तो वह हमें 100 मार्क्स का है। यहाँ हमारे पास मार्किंग है वह 100 मार्क्स का है। उसकी एंट्रीज भी हमको करनी है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि कार्य अनुभव के निर्धारित अंक 100 में से है। शारीरिक शिक्षा कला शिक्षा का निर्धारित अंक 100 है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए कुल अंक 100 है। तो आपको इसकी आपके स्वविवेक और छात्र के व्यवहार और कार्यशीलता के आधार पर आपको ये अंक का निर्धारण करना है, जो आपको सिस्टम मार्क्स के रूप में देने हैं। जो कर सकते हो, नहीं तो आप लास्ट में यहाँ जाके लास्ट में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ऑल सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा नीचे, और सेव ऑल का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप ऑल सेव भी कर सकते हैं। साथियों, यहाँ किसी के नाम में कोई संशोधन है, अब संशोधन नहीं हो पाएगा, डेटा लॉग हो गया है। अगर आप यहाँ किसी के नाम में संशोधन कराना चाहेंगे या आप शाला दर्पण पोर्टल पर कर देते हैं तो आपको यह प्रॉब्लम होगी कि यहाँ जो मार्कशीट आएगी वो आपने जो डेटाज लॉग किया है उसके आधार पर आएगी, और जब आप टीसी जनरेट करेंगे उस समय आपको टीसी में जो आपने बाद में संशोधन किया है वो दिखाई देगा। तो यहाँ त्रुटि नहीं करें, दोनों डेटाज में मिसमैच नहीं करें, अन्यथा आपको जब आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या टीसी जारी करेंगे उस समय बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आपने एंट्रीज की है उसकी प्रिंट आउट हो जाएगी, और सभी सब्जेक्ट के प्रिंट आउट लेके अपने विद्यालय में संदर्भ करना अनिवार्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।